सुबह की पहली किरण के साथ सुंदरपुर गांव सज चुका था। रक्षाबंधन के त्योहार की मिठास हवा में थी और बाजार में आमने सामने सजी थीं दो दुकानें। पप्पू, देख रहा है मेरी दुकान और सामने वाली वो गोपाल की दुकान इतनी छोटी है कि दो लोग अंदर खड़े हो जाएं तो तीसरे को बाहर से सांस लेनी पड़े। मुकुल भाई, दुकान छोटी है, दिल नहीं। और मुकुल भाई का दिल भी बहुत बड़ा है, बस जेब के अंदर है, बाहर किसी को दिखाई नहीं देता। पप्पू, तू मेरा नौकर है या मेरी दुकान का दुश्मन? जिस दिन तनख्वाह बढ़ा दोगे उसी दिन दोस्त बन जाऊंगा। फिर मुकुल की दुकान पर एक लड़की आती है। मुकुल चाचा, मेरे भाई को सबसे सुंदर और चमकदार राखी दिखाओ ना। अरे छुटकी बिटिया, मेरी दुकान में तो एक से बढ़कर एक महंगी और ब्रांडेड राखियां हैं, पर पहले ये बताओ पैसे कितने लाई हो? पैसे? वो तो माँ ने नहीं दिए। उन्होंने कहा था कि राखी तो प्यार का धागा होता है। तो अपनी माँ से कहो प्यार से ही राखी खरीद ले। यहां मेरी दुकान पर राखी पैसों से मिलती है, प्यार से नहीं। चलो आगे बढ़ो। मालिक, प्यार का तो पता नहीं, पर आपकी इस बात से दुकान की बोहनी जरूर खराब हो गई। पप्पू, तू बीच में मत बोल। इधर आओ बिटिया, गोपाल चाचा की दुकान में आओ। यहां राखी पैसों से नहीं, भाई बहन के सच्चे प्यार से मिलती है। धन्यवाद मुकुल चाचा, आपकी दुकान भले ही बहुत बड़ी है, पर बात आपने बहुत छोटी कर दी। मालिक, बच्ची छोटी है, पर चोट एकदम कलेजे पे मार के गई है। फिर छुटकी ने देखा तो राखी टूटी हुई है, वो वापस जाती है। अरे गोपाल चाचा, ये राखी तो टूटी हुई है, क्या आप मुझे दूसरी राखी दे सकते हो क्या? ये देख बिटिया, सबसे प्यारी और रेशमी राखी, ये तेरे भाई की कलाई पर बहुत सुंदर लगेगी। वाह गोपाल चाचा, ये तो बहुत सुंदर है, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे पगली, त्योहार पर बहन से पैसे लिए जाते हैं क्या? ये राखी मेरी तरफ से तेरे भाई के लिए तोहफा है। फिर वो लड़की राखी लेके चली जाती है और फिर अचानक ही मुकुल दुकान के सामने खड़कर जोर जोर से बोलता है। ये मुफ्त में माल बांटकर तू गांव का नेता बन रहा है क्या? व्यापार चलाना है या धर्मशाला खोल रखी है? मुकुल भाई, हर चीज का मोल पैसों से नहीं लगाया जाता। कभी कभी दुआएं और चेहरे की मुस्कान पैसों से कहीं ज्यादा बड़ी कमाई होती है। मालिक, बात तो गोपाल भाई ने एक नंबर बोली है। अपनी दुकान में माल तो बहुत है, पर ग्राहक एक भी नहीं। पप्पू, तू मेरी दुकान का सेल्समैन है या उसका प्रवक्ता? जाकर चुपचाप राखियां साफ कर। फिर अचानक ही उसी 1 घंटे बाद सरपंच साहब आते हैं। मुकुल की दुकान पर आकर बोलते हैं। अरे मुकुल, आज गांव के हर घर में बांटने के लिए 500 राखियां चाहिए। सबसे बढ़िया माल दिखाओ। अरे सरपंच जी, पधारिए पधारिए। मेरी दुकान से बेहतर माल पूरे इलाके में नहीं मिलेगा। ये देखिए, एक से बढ़कर एक महंगी राखियां। राखी तो चमक दमक वाली है मुकुल, पर इसमें वो मिठास और सादगी नहीं दिख रही जो त्योहार में होनी चाहिए। दाम कितना है इसका? सरपंच जी, स्पेशल आइटम है। 500 राखियों का कुल 5000 रुपए लगेगा। 1 रुपया कम नहीं होगा। मालिक, थोड़ा कम कर लो। 500 राखियों का ऑर्डर हाथ से निकल जाएगा। तू चुप रहे पप्पू, सरपंच जी है, कोई ऐरा गैरा ग्राहक नहीं जो मोल भाव करेंगे। दाम का मसला नहीं है मुकुल, बात नियत और डिजाइन की है। जरा गोपाल की दुकान भी देखाओ।
अरे सरपंच जी, उस छोटे से खोखे में क्या मिलेगा? वो तो मुफ्त में राखियां बांटकर दुकान चला रहा है। फिर सरपंच साहब मुकुल की दुकान से बाहर जाते हैं गोपाल की दुकान पर। आइए सरपंच जी, ये देखिए, ये सब राखियां गांव की औरतों ने खुद अपने हाथों से बनाई हैं। इसमें रेशम का धागा है और ढेर सारा प्यार। वाह गोपाल, यही तो असली रक्षाबंधन की मिठास है। इन राखियों में अपनों का एहसास है। मुझे पूरे 500 पीस चाहिए। सरपंच जी, मैं आपसे सिर्फ वाजिब दाम लूंगा। 500 राखियों का सिर्फ 2000 रुपए। शाबाश गोपाल, व्यापार सिर्फ जेब भरने के लिए नहीं, दिलों को जोड़ने के लिए किया जाता है। पूरा ऑर्डर तुम्हारा हुआ। सरपंच जी बोले के चले गए और इधर साइड से मुकुल और पप्पू ध्यान से सुन रहे होते हैं और आपस में बोलते हैं। ये क्या हो गया? इतना बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल गया। मालिक, बोर्ड पर मुकुल राखी भंडार बड़ा बड़ा लिखवाने से दुकान बड़ी नहीं होती, दिल भी बड़ा रखना पड़ता है। फिर मुकुल और पप्पू दोनों गोपाल की दुकान और जाते हैं। गोपाल भाई, मुझे माफ कर दो। आज तुमने मुझे सिखा दिया कि रिश्ते और प्यार पैसों से बहुत बड़े होते हैं। कोई बात नहीं मुकुल भाई, हम दोनों मिलकर पूरे गांव का त्योहार रोशन करेंगे। और इस तरह सुंदरपुर गांव में रक्षाबंधन का त्योहार खुशियों और भाईचारे के साथ मनाया गया।